कैसे हो मेरे दोस्तों? सुपर संडे है तैयार, तो हम भी हॉकेंगे ना मेरे यार। द मदर ऑफ ऑल गेम्स, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अपनी T20 वर्ल्ड कप 2022 के कैंपेन का आगाज करने जा रहे हैं। सब पर बात होगी, प्रीव्यू पर दोनों टीम्स के बारे में बातचीत होगी और हाँ, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के रिव्यू पर भी बात होगी। तो चलो फिर रिव्यू पर पहले बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भड़ तरीके से। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा मेरे दोस्तों। अब सुपर 12 के गेम्स की शुरुआत कल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के साथ हुई। वैसे गेम पर बारिश का साया था, लेकिन माहौल और समय खराब हुआ नहीं और पूरा गेम हमें देखने को मिला। लेकिन भाई साहब 2011 के बाद से ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर कीवीज ने कंगारू को घसीट के धोया और पहले ही मैच में 89 रन से हरा दिया। बोला था ना, ट्राई सीरीज, बायलैटरल, इसके कोई मायने नहीं है, भन्न से एक्टिव होती है न्यूजीलैंड टीम आईसीसी के इवेंट्स पर, और हुआ भी ऐसा ही। अब बताओ, T20 क्रिकेट में 89 रन से हराना, समझ रहे हो ना? ऑस्ट्रेलियन जैसी टीम के लिए शर्म सी आ जाएगी। वो कहते हैं ना, आप हारते हो, फिर हारते हो, हारते ही रहते हो, लेकिन एकदम से इतने सालों के बाद जब आपके चर्चे खत्म हो लेते हैं तब आप जीत जाते हो। डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया को अपने ही घर सिडनी में ऐसे हौंकने का मजा सा आ गया यार। और हाँ, 2021 T20 वर्ल्ड कप की हार का बदला ले ही लिया गया। चलो फिर 5 पॉइंट्स पर चलते हैं जिसने एंकर किया न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए। पॉइंट नंबर 1, क्या ही तो बल्ला गर्जा डेवॉन कॉनवे का। शुरू से ही बहुत ज्यादा रगड़ा लगाते हैं, नहीं बस लक सा जाता है। जिस तरीके के शॉट्स वो खेल रहे थे वो प्योर टेक्स्ट बुक स्ट्रोक्स थे। हाई इंटेंसिटी गेम पर जहां बहुत प्रेशर माउंट होता है, वहां पर आके पूरे 20 ओवर्स बैटिंग करना और 92 रन नॉट आउट सिर्फ 58 बॉल्स पर, जिसमें कॉनवे ने मारे 7 चौके और 2 छक्के। स्ट्राइक रेट रहा भैया का 158.62 का। टॉप 3 में 1 का चलना, और ऐसे चलना, अरे तो भैया 200 रन का टोटल बोर्ड पर भी तो लग गया ना। पॉइंट नंबर 2, कॉनवे अगर हीरो थे कल के मैच में तो वहां पर ब्रिलियंट सपोर्टिंग कास्ट निभाया फिन एलन ने। देखिए, दोनों बैट्समैन का जोन अलग है। कॉनवे जहां पर मोर ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच से कट लूज करते हैं, वहां पर एलन मॉन्स्ट्रस अप्रोच को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब खुद ही बताओ, 4.1 ओवर में 56 रन बोर्ड पर लगा दिए थे और खुद के 42 रन ठोके मात्र 16 गेंद में, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 262.50 का स्ट्राइक रेट था। यही फैक्टर जो था ना, वो गेम चेंजर था। तभी तो नींव खड़ी हुई 200 रन का टोटल पोस्ट करने के लिए और 89 रन की जीत रजिस्टर करी गई। मजा तो आ गया। नंबर 3, केन विलियमसन और उनकी शानदार कप्तानी। जिस तरीके से विलियमसन ने अपने बॉलर्स को रोटेट किया और सही समय पे बॉलिंग कराई और फील्डिंग प्लेसमेंट करी, तो वो तो काबिले तारीफ थी यार। उन्होंने सीमर से शुरुआत कराई, लेकिन क्विकली रियलाइज किया कि अरे स्विंग तो हो रही नहीं है, तो फिर पावर प्ले के अंदर ही मिशेल सैंटनर को इंट्रोड्यूस कर दिया और वहां पर विकेट आया स्किपर एरन फिंच का, जब कवर्स में विलियमसन ने बढ़िया कैच लपका। कांस्टेंट बॉलिंग चेंजेस और फिर बाद में फील्डिंग प्लेसमेंट ने न्यूजीलैंड को मैच बना के दिया। नंबर 4, भाई साहब क्या तो बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्मेंस करी यार। राइट फ्रॉम टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, मिशेल सैंटनर, ईस्ट सोडी या फिर लॉकी फर्ग्यूसन। टूर्नामेंट के पहले बोल्ट उतना कॉन्फिडेंस में दिख रहे नहीं थे और हमने रिव्यू में भी कहा था कि बोल्ट को लाइटली लिया जा सकता नहीं है। 4 ओवर्स में 24 रन देकर 2 विकेट हासिल किए बोल्ट ने। टीम साउदी द मैन विद अ गोल्डन आर्म पिक ऑफ द बॉलर रहे। 2.1 ओवर्स में 6 रन देकर 3 विकेट्स, लेकिन मेरे लिए पिक ऑफ द बॉलर रहे मिशेल सैंटनर। भाई गया तो गर्दा उड़ा दिया यार अगले ने। बाद में जाके थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पर चले गए, लेकिन बॉस पेस में वेरिएशन, ऑफ स्टंप के चैनल को पकड़ कर रखना, विथ ना देना और कंसिस्टेंसी के साथ ऑफ स्टंप से बाहर बॉलिंग कराना ताकि बैट्समैन को रूम ना दिया जा सके। मार्कस स्टोइनिस को एक बॉल उन्होंने बीट की जो बहुत ही कम पेस की थी, जहां पर स्टोइनिस स्वीप के लिए गए और कनेक्ट नहीं कर पाए। अगली बॉल पर नॉर्मल आगे बॉल डाली और हवा में मारा और सुपरमैन की तरह पहुंचे ग्लेन फिलिप्स ने मार्कस स्टोइनिस का खेल खत्म कर दिया। वाह, मजा आ गया यार देखने में। तो क्या तो स्ट्रैटेजाइज किया है। और अंतिम पॉइंट, फील्डिंग। कैचिंग कहो, ग्राउंड फील्डिंग कहो, सब कुछ क्लास अपार्ट। और सोने पर सुहागा लेकर आया ग्लेन फिलिप्स का उड़ने वाला कैच स्टोइनिस का। टॉप 6 ऑस्ट्रेलियन की यूनिट 150 के स्ट्राइक रेट से स्कोरिंग करती है। उनको कांस्टेंट चेक पर रखना और मारने बिल्कुल देना नहीं, फिर तो क्या खत्म किनारे कर दिया। तो फिर एज अ कंप्लीट यूनिट कीवीज ने परफॉर्मेंस दिया और अपना खाता खोला शानदार जीत के साथ। हाँ, अब हल्के में जो ले रहा था न्यूजीलैंड को वो तो लेगा नहीं। तो ये तो रहा रिव्यू। अब कर लेते हैं
प्रीव्यू की बात, जो कि क्लैश ऑफ द टाइटंस होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि ये गेम नहीं है, ये एक इमोशन है मेरे दोस्तों। अब क्या है ना, इंडिया और पाकिस्तान उतना जल्दी आपस में मैच खेलते नहीं है। अब भाई साहब वर्ल्ड की नंबर 1 T20I टीम्स और मैन इन ग्रीन में मुकाबला है, तो फिर आप क्रैकर ऑफ अ मैच तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। वर्ल्ड कप T20 स्टेज में 2021 में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से शिकस्त दी थी और इसी एक हार ने टूर्नामेंट में टीम इंडिया के लिए पर्दे गिरा दिए थे। फिर आया एशिया कप का हाई वोल्टेज इंटेंसिटी मैच, जहां पर टीम्स आपस में एक बार नहीं दो बार एक दूसरे के आमने सामने थी। एक गेम इंडिया के नाम था तो दूसरा मैच पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, और ये कट टू कट सीन लोड हुआ और एक ही महीने पहले हुआ है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, डाउन द वायर और नेल बाइटिंग फिनिश दोनों ही मैचेस थे। लेकिन अब हटाओ, रात गई और बात गई। एशिया कप की सुपर 4 स्टेज के बाद से भारत बहुत ही फिनोमिनल टच में है, जहां पर होम T20I सीरीज में पहले ऑस्ट्रेलिया और बाद में साउथ अफ्रीका को हराया है, फिर वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराया है। वहीं पर पाकिस्तान यूनिट भी कॉन्फिडेंस का संचार करके आ रही है, जहां पर ट्राई सीरीज में अगेंस्ट न्यूजीलैंड और बांग्लादेश वो विक्टोरियस इमर्ज होकर आए हैं। जडेजा के जाने के बाद से एक वॉइड सा हो गया था, जिसे बहुत ही बखूबी से अक्षर पटेल ने पूरा किया है। लेकिन अपर मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर्स की कमी, इसको तो देखो टारगेट करने का काम पाकिस्तानी टीम करेगी। चलो दोनों के एक्स फैक्टर प्लेयर्स की तरफ चलते हैं आज के बैटल के लिए। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से होंगे शाहीन शाह अफरीदी। अब क्या तो बॉलिंग कर रहे हैं शाहीन, और पाकिस्तान के फ्रंट लाइन बॉलर है, इंजर्ड थे लेकिन अब फुली फिट है और फुल सिलेंडर्स फायर कर रहे हैं। वार्म अप मैच में अगेंस्ट अफगानिस्तान जो तो गुरबाज को बॉल फेंकी थी ना, उसी के समय लग गया था द प्राइम बॉलर इज बैक इन फॉर्म। और जिस तरीके का एक्सपीरियंस ये लेकर आते हैं और इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन को परेशान करते हैं, तो एक्स फैक्टर और खतरनाक दोनों एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम शाहीन शाह अफरीदी होंगे। पावर प्ले और अफरीदी ये बहुत ही क्रूशियल होगा देखने के लिए। चलते हैं इंडियन एक्स फैक्टर प्लेयर की तरफ, तो वो होंगे सूर्य कुमार यादव। प्रेजेंट लॉट में अभी तक की टीम इंडिया के बेस्ट बैट्समैन है। 360 डिग्री अप्रोच ये लेकर चलते हैं, रेंज अच्छी है, पारी को चलाना जानते हैं। लेकिन हाँ, इनकी कैपेबिलिटी अभी तक वर्ल्ड कप में उतना शोकेस होके नहीं दी। इंपॉर्टेंट होगा देखना कि प्रेशर सिचुएशन में सूर्या किस तरीके का इंटेंस शोकेस करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान MCG के ग्राउंड में। पेस और स्पिन दोनों ही बढ़िया खेलते हैं सूर्या, और सबसे खास बात इनको एक बनाती है कि जब अपने पर आ जाए ना, तो बड़ी सी बड़ी बाउंड्रीज को बड़े ही आराम से क्लियर करते हैं, क्योंकि के पास टेक्निक और टाइमिंग का बेहतरीन समन्वय है। शॉर्ट लेंथ की गेंद को मस्त रगड़ा लगा के डिस्पैच करना इनको आता है, और स्वीप बढ़िया खेलते हैं बिहाइंड स्क्वायर। चलते हैं पिच के बारे में जानते हैं। पहले तो बुरी खबर, मेलबर्न में बादल मंडरा रहे हैं और वेदर एक्सपेक्टेड है बारिश के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर चेस करना कंपैरेटिवली आसान होता है। हालांकि 2020 से T20 फिक्चर्स में चेस करने का रिकॉर्ड यहां पर 50-50 का ही रहा है, तो उतना डिस्करेजिंग फैक्टर है कोई नहीं। बाउंसी ट्रैक होगा तो फिर पेस और बाउंस से बॉलर्स बैट्समैन को चेक जरूर करेंगे। हार्ड लेंस पर आप बॉलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ताकि स्क्वायर की बड़ी बाउंड्रीज की तरफ बैट्समैन को इनवाइट किया जा सके शॉट्स लगाने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट बाउंड्रीज यहां पर इजी होती है। अब चला जाए मेन मामले के ऊपर, प्रोबेबल प्लेइंग 11 आज के मैच की। तो वहां पर एक चीज, जैसा कि पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट बहुत ही अच्छी है और सॉर्टेड है, वहां पर पाकिस्तान के पास 5 जबरदस्त फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है, लेकिन वो जाना 3 के साथ ही चाहेंगे, जहां पर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस राउफ चेकलिस्ट को टिक करके देते हैं। वहीं पर दूसरे एंड पर नसीम शाह और मोहम्मद वसीम के बीच में चूज करना पड़ेगा किसी एक को। दूसरे एंड पर शान मसूद फिट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, जो प्रैक्टिस सेशन के दौरान इंजर्ड हो गए थे। फकर जमान अभी भी अनफिट है और कम से कम 1 से 2 गेम्स लेंगे वापसी करने के लिए। सबसे बड़ा कंसर्न पाकिस्तान के साथ यही है कि उनका मिडिल ऑर्डर उतना बढ़िया चल के ही नहीं दे पा रहा है। टोटली अगर देखें तो फखर जमान, खुशदिल शाह, इफ्तिकार अहमद और शान मसूद कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम डिलीवर नहीं कर पाए तो फिर एक कंसर्न रहेगा ये एरिया। देखते हैं फिर प्रोबेबल लिस्ट, तो वहां पर लोड हो सकते हैं मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर, बाबर आजम कप्तान, शान मसूद, हैदर अली, इफ्तिकार अहमद, आसिफ अली, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, नसीम शाह या फिर मोहम्मद वसीम में से एक, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस राउफ। वैसे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन मोहम्मद नवाज एज अ फ्लोटर ऑप्शन ऊपर आ सकते हैं। चलते हैं टीम इंडिया की तरफ। इंडियन टीम के पास भी 2 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं।
प्लेइंग 11 को लेकर कि 4 फास्ट बॉलिंग पेस ऑप्शन में से 3 कौन होंगे, और दूसरी बात स्पिन ऑप्शन कौन होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब देखो खुशदिल का कंसर्न है, वैसे तो देखा जाए टॉप 6 पाकिस्तानी बैट्समैन राइट हैंडेड हैं, तो वहां पर युजवेंद्र चहल के साथ जाएं या फिर रवि अश्विन के साथ। अरे रुको, यही तो समस्या आ रही है। इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए नवाज ऊपर आते हैं और पहले ही गेंद से गन्स ब्लेज करते हैं, तो ये समस्या तो है दोनों के साथ। फिर चलते हैं लिस्ट की तरफ। रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, विकेट कीपर अक्षर पटेल, रवि अश्विन या फिर युजवेंद्र चहल में से एक, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी। चलो फिर इंटरेस्टिंग चीज पर बात करते हैं। रवि अश्विन को इसलिए भी ट्राई आउट किया जा सकता है क्योंकि पाकिस्तानी ओपनर्स मोहम्मद रिजवान और स्किपर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट अगेंस्ट ऑफ स्पिन बॉलर्स उतना अच्छा नहीं है, या फिर कहूं कि उतना फ्रीली रन स्कोर करते नहीं है दोनों। और तो और बाबर 4 बार आउट हुए हैं 35 बॉल्स के अंदर अंदर ऑफ स्पिन के अगेंस्ट। अर्शदीप सिंह का 8.30 का और हारिस राव का 8.35 का इकोनॉमी रेट है डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराने का, जो कि बेस्ट जॉइंट सेकंड नंबर और चौथे नंबर का है। उनसे ऊपर केन रिचर्डसन है 8 की इकोनॉमी के साथ और फजल हक फारूकी है 8.30 के इकोनॉमी रेट के साथ। लास्ट में दिनेश कार्तिक 12 साल बाद T20 वर्ल्ड कप में फीचर होने वाले हैं प्लेयर बनके। भाई साहब ने 2010 में श्रीलंका के अगेंस्ट गेम खेला था और रोहित शर्मा और डीके भाई 2007 की इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के मेंबर थे और उस समय पाकिस्तान स्क्वाड का कोई भी मेंबर तब नहीं खेल रहा था। तो समझ रहे हो ना कितने ही पुराने चावल हैं जो अभी तक बने हुए हैं। अब जोर आजमाइश तो देखो खूब होगी, कुछ चेंजेस होंगे तो बताना हमको, ठीक है। मिला जुला के वाला मामला फिक्स कर लिया जाएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी होगी ना तो लाइक और शेयर भन्ने से दबा देना ताकि वीडियो में उड़ान भर जाए और आगे तक सर करके चली जाए। पहली बार अगर लैंड हुए हो और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा तो सब्सक्राइब करना। हमें मजा तो देखो फिर आपको और हमको दोनों को बहुत ज्यादा वाला आने वाला है। बेल आइकॉन भी फटक करके प्रेस कर देना। अरे तभी तो आपकी चैनल स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है, पहली फुर्सत में आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बाकी सारा मामला सेकेंडरी है, ठीक है। फिर मिलता हूं मैं आपसे।